बात करते हैं जींद की, जहां ब्राह्मण समाज की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का पगड़ी पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में हुआ, जिसमें गायक महावीर गुड्डू, मासूम शर्मा और वेद प्रकाश कौशिक ने मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दी। समारोह में ईपीबीजी के लिए विनोद शर्मा के प्रयासों की सराहना की गई। बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े सरवण समाज को मिले 10% कोटे के तहत सैकड़ों युवाओं को नौकरियां मिली है। सरवण समाज को मिले इस कोटे के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण, बनिया, राजपूत समाज के लिए 10% कोटा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के इन्हीं प्रयासों की सराहना और उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ईबीपीजी परिवारों के अलावा ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी समारोह में शिरकत की। तो तस्वीरें उस दौरान की अभिनंदन किस तरह से हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का, और इस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे। यहां पर उत्साह देखा गया, अभिनंदन यहां पर किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। उनके योगदान को लेकर अभिनंदन यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का हुआ है। उनके प्रयासों की सराहना की गई और उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए ये समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ईबीपीजी परिवारों के अलावा ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी समारोह में इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। फूलों की माला पहनाकर यहां पर केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का स्वागत किया गया और अभिनंदन यहां पर हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह अभिनंदन समारोह का आयोजन जींद में हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का नागरिक अभिनंदन हुआ। समारोह में विनोद शर्मा के प्रयासों की सराहना यहां पर की गई। जिस तरह से नौकरियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी और ऐसे में नौकरियां मिली हैं उन लोगों को, उनका योगदान याद किया गया। ये अभिनंदन समारोह की तस्वीरें, किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हुआ, फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। तो इस अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में हुआ और इसमें गायक महावीर गुड्डू, मासूम शर्मा, वेद प्रकाश कौशिक ने मंच पर शानदार प्रस्तुतियां भी दी। समारोह में ईपीबीजी के लिए विनोद शर्मा के प्रयासों की सराहना की गई। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े सरवण समाज को मिले 10% कोटे के तहत सैकड़ों युवाओं को नौकरियां मिली थी। सरवण समाज को मिले इस कोटे के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी और जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण, बनिया, राजपूत समाज के लिए 10% कोटा यहां पर तय किया था। तो किस तरह से प्रयास यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का जो है वो सफल हुआ था। उन्होंने पुरजोर तरीके से यहां पर प्रयास किया और उसी का नतीजा ये हुआ कि कोटा यहां पर मिला है। तो इसी प्रयास के लिए आज उनका अभिनंदन हुआ। ईबीपीजी परिवारों के अलावा ब्राह्मण समाज ने अपनी यहां एकजुटता का परिचय भी दिखाया और इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी समारोह में शामिल हुए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से पहली तस्वीर देखिए, जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे उनका जोरदार स्वागत हुआ। कितनी खुशी, उत्साह यहां लोगों में देखी जा रही थी। ब्राह्मण समाज ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। और दूसरी तस्वीर देखिए उस दौरान की, जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे सबसे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अभिनंदन समारोह का आयोजन यहां पर किया गया जींद में। ब्राह्मण समाज के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के योगदान की सराहना यहां पर की गई और उनके इस योगदान को लेकर उनका आज अभिनंदन हुआ है। आशीर्वाद यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लिया और बेहद ही खास दिन। ऐसे में ब्राह्मण समाज ने भी अपनी एकजुटता का परिचय यहां पर दिखाया है। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी समारोह में
पहुंचे हुए थे। तो पगड़ी पहनाकर सबसे पहले यहां पर उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। देख सकते हैं आप फूलों की माला पहनाकर कितनी खुशी यहां पर ब्राह्मण समाज में देखी जा रही है, क्योंकि उनके लिए किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना यहाँ पर योगदान किया था, किस तरह से प्रयास उनका जो है उसकी सराहना यहाँ पर की गई। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज नौकरी में यहाँ पर समाज के लिए कोटा जो है आया, 10% कोटे को यहाँ पर मिला है, जिसके चलते आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का अभिनंदन हुआ है। ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जींद में अभिनंदन समारोह हुआ है। और पहली तस्वीर में जिस तरह से लोग यहां पर किस तरह से इकट्ठा हुए थे, और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे। सबसे पहले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के स्वागत के दौरान। और उसके बाद ये पूजा अर्चना की तस्वीरें। एक सामाजिक मंच है, मैं कहूंगा पारिवारिक मंच, हम एक परिवार हैं। और इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार में इस बात का संज्ञान लिया है कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने बात करी आर्थिक रूप से कमजोर साथियों में जो 4 जातियों से संबंधित थे, उसके लिए जो कानून बना था उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन शायद मैं अपना फर्ज पूरा ना करूं अगर मैं ये बात ना कहूं कि हरिराम दीक्षित जी ने बिना किसी बात की भी परवाह किए हुए अकेले शुरू किया था काम। और ये बढ़ते गए और काफिला बनता गया, और उस काफिले को मजबूती भी मिली, और उस काफिले को आखिर में जाकर वो लक्ष्य भी प्राप्त हुआ जो जिसके लिए इन्होंने सफर शुरू किया। शुरू में हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, हम समझ नहीं पाए, वक्त निकलता गया। लेकिन एक समय आया जब सबको इसके बारे में पता चला और हमें इसका फायदा मिलने लगा। और फायदा उन लोगों को ही मिलना। 1-2 बार मेरी चर्चा भी हुई, बात भी हुई, कुछ लोगों ने इतराज किया कि ये कैसा कानून बनवाया है, सबके लिए तो है नहीं, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर।